तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3066 मिनिमम ऑपरेशंस टू एक्सीड थ्रेशोल्ड वैल्यू 2। इसमें हम लोग के पास एक जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे गिवन है नम्स करके और एक इंटीजर गिवन है के। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसमें क्या करना है, हम लोग को दो मिनिमम वैल्यूज उठा लेने हैं नम से, जिसका हम लोग नाम x और y रख देंगे। उसके बाद हम लोग को x और y को रिमूव करना है और उसके जगह पे इसका ये वाला वैल्यू मीन्स मिनिमम ऑफ x और y इंटू 2 प्लस मैक्स ऑफ x और y कहीं पे भी एरे पे ऐड कर देना है। और हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग ये ऑपरेशन तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब नम्स में एलिमेंट्स दो से ज़्यादा हो। हम लोग को रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन जो हम लोग को परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे एरे के सारे एलिमेंट्स के से बड़े या इक्वल हो जाए। तो चलते हैं इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको ये वाले एग्जांपल से समझेंगे। इसमें हम लोग को 2, 11, 10, 1, 3 गिवन है। हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले अगर हम लोग का यहाँ पे के चेक करें तो के हम लोग को यहाँ पे गिवन है 10। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि हम लोग के सारे एलिमेंट्स के से बड़े या इक्वल है कि नहीं वो चेक कर लेंगे, जो कि इस केस में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके मिनिमम 2 एलिमेंट्स पिक कर लेंगे, जो कि इस केस में ये 2 है और ये वाला 1 है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, वो जो ऑपरेशन गिवन था वो परफॉर्म करेंगे। मीन्स मिनिमम ऑफ हम लोग का x और y जो निकलेगा वो इंटू हम लोग कर देंगे 2 से, प्लस करेंगे हम लोग मैक्सिमम ऑफ x और y। तो हम लोग को इस केस में क्या होगा, x और y में मिनिमम यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, इंटू कर देंगे हम लोग इसको 2 से, फिर प्लस करेंगे मैक्सिमम ऑफ x और y निकालेंगे तो इसमें आएगा 2। तो यहाँ पे ओवरऑल 4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट को हटा के कहीं पे भी 4 अपेंड कर सकते हैं। तो हम लोग यूजुअली लास्ट में करते हैं तो यहाँ पे लास्ट में कर देते हैं। तो अब जो ओवरऑल हम लोग का एरे बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। हम लोग इसको सॉर्टेड लिख लेते हैं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग कहीं पे भी अपेंड कर सकते थे। यहाँ पे इसको 11, 10 ऐसा कुछ लिख लेता हूँ। अब इसके बाद हम लोग का जो दो मिनिमम मिल रहा है वो हम लोग का 3 और 4 मिल रहा है, क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं तो ये सारे अभी भी 10 से बड़े या इक्वल नहीं हुए हैं। तो हम लोग ये वाले 3 और 4 को पिक कर लेंगे। तो फिर इसके बाद वही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम 3 होगा इंटू 2 प्लस कर देंगे हम लोग 4 से। तो इसका जो सम निकलेगा टोटल वो 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 10 ऐड कर सकते हैं। तो अब जो ओवरऑल हम लोग का एरे बनेगा, ये दोनों को अगर हम लोग रिमूव कर दें और इसके जगह पे 10 रिप्लेस कर दें तो हम लोग का 10, 11, 10 बन जाएगा, जो कि हम लोग का सारे एलिमेंट्स कैसे बड़े होंगे। तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 2, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ओवरऑल ऑपरेशन 2 परफॉर्म कर रहे हैं। ये हम लोग का पहला हुआ और ये हम लोग का दूसरा हुआ। हम लोग अगर इसका ब्रूट फोर्स में जाए तो हम लोग को ब्रूट फोर्स में कुछ नहीं करना है, बस दो एलिमेंट्स मिनिमम वाले पिक कर लेना है, हर बार के से चेक कर लेने हैं और उसके बाद यहाँ पे नम्स में वो एलिमेंट पुश कर देना है और बाकी जो दो एलिमेंट उठाए हैं वो रिमूव कर देने हैं। लेकिन इससे हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत बढ़ जाएगा और उसमें एक लॉन्ग का भी इशू आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम वैल्यूज लॉन्ग में चले जाएंगे, जो कि हम लोग को बाद में प्रॉब्लम करेंगे। तो जब भी ऐसा होता है कि हम लोग को कोई भी दो मिनिमम एलिमेंट्स उठाना है या इससे रिलेटेड, तो हम लोग यूज़ करते हैं मिन हीप का। तो यहाँ पे हम लोग मिन हीप में ये होता है कि जो हम लोग का टॉप वाला एलिमेंट रहता है वो मिनिमम रहता है, उसके बाद उससे जस्ट बड़ा एलिमेंट रहता है और उसके बाद फिर उससे जस्ट बड़ा रहता है। मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट जाते जाते हैं वो मिनिमम होते जाते हैं। तो मिन हीप हम लोग अगर इसका बनाना चाहें, मीन्स इसको प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दें, तो हम लोग का कुछ ऐसा सा बनेगा कि सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे 2 आएगा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का 10 आएगा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का 11 आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग का 3 आ जाएगा। हम लोग का जो भी पेरेंट एलिमेंट रहना चाहिए वो ये दोनों एलिमेंट से छोटा ही होना चाहिए। जैसे इस केस में 11 3 2 से बड़ा है, फिर इस केस में 1 जो है वो 2 10 से छोटा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला प्रायोरिटी क्यों उठाएंगे, उसके बाद सबसे पहले तो हम लोग का जो टॉप में रहेगा एलिमेंट उसको पॉप कर लेंगे। मीन्स यहाँ पे 1 में हम लोग को मिल जाएगा जो होगा हम लोग का मिन 1, जो हम लोग का पहला मिनिमम एलिमेंट होगा। और यहाँ पे हम लोग एक बार पॉप कराएंगे तो 2 इसके टॉप पे आ जाएगा।
तो इसके बाद हम लोग सेकंड मिनिमम भी उठा सकते हैं यहाँ से 2, तो यहाँ पे min 2 आ जाएगा जो कि हम लोग का होगा 2। इसके बाद हम लोग अपना फंक्शन जो भी वो वाला परफॉर्म करना है मिनिमम एलिमेंट इंटू 2 प्लस मैक्सिमम एलिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का वहाँ पे मिन ऑफ ये दोनों और मैक्स ऑफ ये दोनों था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मिन और डायरेक्ट मैक्स रख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि min 1 ही हम लोग का हमेशा मिनिमम होगा और min 2 ही हम लोग का हमेशा मैक्सिमम होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे min 2 डाल देता हूँ, तो यहाँ पे min 1 इंटू 2 प्लस min 2 ऐसा हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का ये वाला ऑपरेशन हो गया, तो जो हम लोग का ये वैल्यू आएगा वो वाले वैल्यू को हम लोग इसमें वापस से पुश कर देंगे। ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम लोग का जो वैल्यू बन रहा था वो था 4, जैसे कि ये वाला एग्जांपल में ही 1 इंटू 2 प्लस 2 कर देंगे, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो इस वाले 4 को हम लोग पुश कर सकते हैं, तो पुश करेंगे तो उसके बाद हम लोग का वैल्यू कुछ ऐसा बन जाएगा। सबसे मिनिमम अब 3 हो गया है तो 3 टॉप पे आ जाएगा, उसके बाद हम लोग का 4 आ जाएगा, उसके बाद हम लोग का 10 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे 11 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस के लिए फिर ये दोनों एलिमेंट्स उठा लेंगे। अब ये दोनों एलिमेंट्स पिक करके सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 4, तो हम लोग का जो ओवरऑल मिलेगा वो 10 मिलेगा। ये वाले 10 को इसमें पुश कर देंगे। जैसे ही हम लोग इसमें पुश करेंगे ये दोनों को रिमूव करके, तो हम लोग का कुछ ऐसा बन जाएगा। तो जैसे ही हम लोग उस वाले 10 को पुश करेंगे, हम लोग का फाइनल जो प्रायोरिटी क्यू बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब हम लोग डायरेक्ट टॉप से हर बार कंपेयर करा सकते हैं, क्योंकि टॉप वाला हम लोग का वैल्यू मिनिमम है, उसके बाद जो भी वैल्यूज होंगे वो उससे बड़े ही होंगे। तो हम लोग के का कंपैरिजन हर बार टॉप से करा लेंगे कि अगर हम लोग का टॉप वाला इक्वल टू या फिर बड़ा हुआ तो हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं कि अब ये जो बचा है वो हम लोग का फाइनल आंसर होने वाला है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलते हैं इसको कोड करके देखते हैं, कोड में आपको और क्लियरिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम लोग अपना प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं, प्रायोरिटी क्यू। तो यहाँ पे हम लोग इससे एक मिन हिप जनरेट कर रहे हैं जिसमें हम लोग वेक्टर रख रहे हैं और उसके वैल्यूज़ को हम लोग फिलहाल के लिए डेटा टाइप लॉन्ग रख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बड़े नंबर्स के लिए प्रॉब्लम हो सकता है बाद में, तो यहाँ पे हम लोग बड़े नंबर्स में प्रॉब्लम ना हो इसलिए लॉन्ग रख लिए। और उसके बाद यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम मिन हिप रख लेते हैं। यहाँ पे ग्रेटर इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम लोग को मिन हिप जनरेट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैक्स हिप जनरेट होता है, तो यहाँ पे हम लोग मिन हिप में सारे वैल्यूज डाल देते हैं, नम्स डॉट बिगिन से लेके नम्स डॉट एंड तक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर रखने के लिए। आंसर क्या करेगा, हम लोग का काउंट बताएगा कि कितने बार हम लोग वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग लूप चला देंगे वाइल हम लोग का जो मिन हिप का टॉप एम्प्टी ना हो जाए या फिर के से छोटा रहे, तब तक हम लोग ये परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग मिन हिप डॉट टॉप चेक कर लेंगे, ये के से हमेशा छोटा ही होना चाहिए। उसके बाद जब तक ये छोटा है के से, हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग मिन 1 निकालेंगे। इसका मिन 1 जो होगा मिन हिप का टॉप होगा, मिन हिप डॉट टॉप, और उसके बाद इसको पॉप करा देंगे, मीन्स यहाँ से निकाल देंगे। तो यहाँ पे मिन हिप डॉट पॉप कर देते हैं। उसके बाद हम लोग सेम चीज़ मिन 2 के लिए करेंगे, लॉन्ग मिन 2 कर देंगे और यहाँ पे हम लोग मिन हिप से इसको भी मिन हिप के टॉप से निकाल लेंगे, मिन हिप डॉट टॉप, और उसके बाद इसको भी पॉप करा देंगे, मिन हिप डॉट पॉप। तो यहाँ पे हम लोग को दोनों मिनिमम वैल्यूज मिल जाएंगे। अब हम लोग मिन हिप में पुश कराने वाले हैं जो इसका इवेल्युएटेड वैल्यू है, तो यहाँ पे मिन हिप डॉट पुश करा देते हैं हम लोग का मिन 1 इंटू 2 प्लस हम लोग का मिन 2। इसके बाद हम लोग आंसर को इंक्रीमेंट करा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर सकते हैं हम लोग का आंसर। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के सारे केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.